हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो स्टूडेंट, केमिस्ट्री में मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारा एल्कोहल वाला चैप्टर चल रहा है। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने स्टूडेंट आपको बताया था कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स को किस प्रकार से बना सकते हैं, मतलब मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बनाने की सामान्य विधियाँ पढ़ी थी। तो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी मिस मत करना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, उसके बराबर में जो घंटा है ना उसे भी दबा लेना, जिससे आगे आने वाली एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। ओके, तो स्टूडेंट आज हम पढ़ने वाले हैं सबसे, देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, प्राथमिक द्वितीयक तथा तृतीयक एल्कोहलों में विभेद। तृतीयक एल्कोहलों में विभेद। अगर हमें प्राथमिक द्वितीयक तथा तृतीयक एल्कोहल में विभेद पहचानना है तो इसके लिए स्टूडेंट एक परीक्षण करते हैं, शायद नाम सुना हो आपने, ल्यूकोस परीक्षण। क्या? ल्यूकोस परीक्षण, ल्यूकोस टेस्ट। ठीक है, और जो ल्यूकोस टेस्ट है स्टूडेंट, ये ल्यूकोस अभिकर्मक के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? ल्यूकोस अभिकर्मक के द्वारा। समझना जो मैं समझाना चाहता हूं, ल्यूकोस अभिकर्मक। और ये क्या होता है स्टूडेंट? तो निर्जल ZnCl2, निर्जल ZnCl2 प्लस सांद्र HCl के मिश्रण को, सांद्र HCl के मिश्रण को ल्यूकोस अभिकर्मक कहा जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि ल्यूकोस अभिकर्मक किसे कहते हैं, तो आप बता दोगे निर्जल जिंक क्लोराइड और सांद्र HCl का जो मिश्रण है इसी को ल्यूकोस अभिकर्मक कहा जाता है। और ल्यूकोस अभिकर्मक के द्वारा हम प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहलों में विभेद कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो समझ लो। देखो यहाँ पर एक छोटा सा चार्ट बना दे रहा हूं मैं। यहाँ पर है स्टूडेंट ल्यूकोस अभिकर्मक, प्लस प्राथमिक एल्कोहल, मतलब हमने ल्यूकोस अभिकर्मक को प्राथमिक एल्कोहल में मिला दिया है। उसके बाद यहां पर लिखोगे ल्यूकोस अभिकर्मक प्लस द्वितीयक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल। और इस वाले बॉक्स में लिख लो आप ल्यूकोस अभिकर्मक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, ल्यूकोस अभिकर्मक प्लस तृतीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल। और देखो यहाँ पर निष्कर्ष क्या प्राप्त होने वाले हैं वो समझना है स्टूडेंट आपको। देखो समझना, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहलों में अंतर बताना है, तो उसके लिए हम कौन सा परीक्षण करते हैं? ल्यूकोस टेस्ट या ल्यूकोस परीक्षण। और ल्यूकोस टेस्ट किसके द्वारा किया जाता है स्टूडेंट? ल्यूकोस अभिकर्मक के द्वारा। तो निर्जल जिंक क्लोराइड और सांद्र HCl के मिश्रण को हम ल्यूकोस अभिकर्मक कहते हैं। अब देखो ल्यूकोस अभिकर्मक में हमने प्राथमिक एल्कोहल मिला दिया, यहाँ पर ल्यूकोस अभिकर्मक में हमने द्वितीयक एल्कोहल मिला दिया, और यहाँ पर हमने ल्यूकोस अभिकर्मक में तृतीयक एल्कोहल मिला दिया। अब निष्कर्ष क्या प्राप्त होगा? कमरे के ताप पर ये क्रिया नहीं करते हैं, ये क्रिया नहीं करते हैं। कौन नहीं करते हैं? प्राथमिक एल्कोहल। गर्म करने पर धुंधलापन, धुंधलापन प्राप्त होता है। अगर हमने स्टूडेंट ल्यूकोस अभिकर्मक में प्राथमिक एल्कोहल मिला दिया तो हम देखेंगे कि कमरे के ताप पर इसमें कोई भी क्रिया नहीं होगी, लेकिन जैसे ही इनको गर्म करोगे तो गर्म करने पर हमें धुंधलापन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अगर हम ल्यूकोस अभिकर्मक और द्वितीयक एल्कोहल की बात करें तो यहां लिखोगे 5 से 10 मिनट पश्चात, 5 से 10 मिनट पश्चात धुंधलापन प्राप्त होता है, धुंधलापन प्राप्त होता है। और अगर आप तृतीयक एल्कोहल में देखोगे तो यहां लिखोगे तुरंत ही धुंधलापन प्राप्त हो जाता है, तुरंत ही धुंधलापन प्राप्त हो जाता है।
तो इस प्रकार से स्टूडेंट हम तीनों एल्कोहल्स में अंतर कर सकते हैं कि अगर हम ल्यूकोस अभिकर्मक को प्राथमिक एल्कोहल में मिलाएंगे तो हम देखते हैं कि कमरे के ताप पर इनमें आपस में कोई भी क्रिया नहीं होगी, लेकिन जैसे हम इसको गर्म करेंगे तो गर्म करने पर हमें धुंधलापन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया प्राथमिक एल्कोहल के साथ ल्यूकोस अभिकर्मक की क्रिया। लेकिन अगर हम ल्यूकोस अभिकर्मक में द्वितीयक एल्कोहल मिला दें तो हम देखते हैं कि 5 से 10 मिनट पश्चात हमें धुंधलापन प्राप्त होता है, और अगर ल्यूकोस अभिकर्मक में तृतीयक एल्कोहल मिला दिया जाए तो हमें तुरंत ही धुंधलापन प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से हम प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल को पहचान सकते हैं, कौन से प्राथमिक एल्कोहल होंगे, कौन से द्वितीयक एल्कोहल होंगे और कौन से तृतीयक एल्कोहल होंगे। तो ये है स्टूडेंट प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक एल्कोहलों में विभेद का ल्यूकोस टेस्ट, ल्यूकोस अभिकर्मक के द्वारा कराया जाता है। उम्मीद करता हूं ये पूरा क्लियर हो गया होगा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। अब इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा स्टूडेंट मेथिल एल्कोहल। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो इसको मिटा देते हैं, अब आगे डालो मेथिल एल्कोहल। ठीक है, इसको मिटा दें। अब इसमें कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट कर दिया करो स्टूडेंट, मैं आपके सारे कमेंट्स को पढ़ता हूं। ठीक है, आपकी कोई भी परेशानी प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताया करूं, क्योंकि हमारा टारगेट इस बार की फिजिक्स केमिस्ट्री में आपके 90+ दिलाने हैं, तो वो मैं दिला के रहूंगा। बस आप सभी इसी प्रकार से प्यार और सपोर्ट बनाए रखो। 100% आपके 90+ आने वाले हैं, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के स्टूडेंट नहीं आएंगे। ठीक है, चलो ये तो हो गया हमारा ल्यूकोस टेस्ट। आगे हम पढ़ने वाले हैं मेथिल एल्कोहल। ठीक है, अगली हेडिंग डाल लो आप सभी, मेथिल एल्कोहल। मेथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं थोड़ा सा इसका बेसिक। मेथिल एल्कोहल का अणुसूत्र क्या होता है, इसका अणुभार क्या है, इसका संरचना सूत्र क्या है, इसका IUPAC में नाम क्या है, ये सारा थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं जिससे कि आपको थोड़ी सी नॉलेज हो जाए। ठीक है, अब अणुसूत्र की बात करें स्टूडेंट तो मेथिल एल्कोहल का जो अणुसूत्र है वो होता है CH3OH। अणुभार निकालेंगे तो कार्बन का परमाणु भार होता है 12, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, तो 3 × 1, ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का कितना होगा 1। इन सभी को आप ऐड करोगे तो 12 और 3 15, 16 और 1 17, तो ऐड करने पर कितना आएगा, देखो 15 और ये 17, 7 और 5 12 का 2 हंस लगा 1 32 आ जाएगा। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि अणुभार बताओ CH3OH का, तो आप आसानी से बता सकते हो। अगर इसका संरचना सूत्र देखें तो इस तरीके से बना लेना आप सभी। ठीक है, H H और H। IUPAC में नाम होता है इसका मेथेनॉल। क्या होता है, मेथेनॉल। तो ये थोड़ा सा बेसिक हो जाएगा कि अणुसूत्र क्या होता है मेथिल एल्कोहल का, CH3OH। अणुभार की बात करें तो 32 होता है। अगर हम स्ट्रक्चरली फॉर्मूला देखा तो इस तरीके से हमारा मेथिल एल्कोहल का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है। और IUPAC में नाम की बात करें स्टूडेंट तो वो होता है मेथेनॉल। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा मेथिल एल्कोहल का थोड़ा सा बेसिक। अब आगे आप हेडिंग डाल लो, मेथिल एल्कोहल बनाने की सामान्य विधियाँ। मेथिल एल्कोहल बनाने की सामान्य विधियाँ। ठीक है, जनरल मेथड्स कौन कौन से हैं जिनके द्वारा मेथिल एल्कोहल को बना सकते हैं, इंग्लिश में भी यही होगा, जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मेथिल एल्कोहल। ठीक है, ये हेडिंग बना दो। अब मैं यहाँ पर कुछ मेथड्स बता रहा हूँ जिनके द्वारा मेथिल एल्कोहल को बनाएंगे। तो स्टूडेंट आज का हमारा पहला मेथड है मेथिल आयोडाइड की जलीय NaOH से, जलीय NaOH ले सकते हो या KOH ले सकते हो। ठीक है, जलीय NaOH से क्रिया द्वारा। अब देखो कैसे बनेगा मेथिल आयोडाइड और इसकी क्रिया कराने पर। देखो मेथिल आयोडाइड का सूत्र क्या होता है, सभी को पता होगा शायद CH3I होता है। क्या होता है, CH3I, जो कि एक एल्किल हैलाइड है। जलीय NaOH से आप क्रिया करा रहे हो तो जलीय NaOH। ठीक है, एक एक पॉइंट बहुत बारीकी से समझाऊंगा, समझना। होगा क्या, इसका I इस Na के साथ जुड़ जाएगा तो NaI बन गया, और इसका CH3 इस OH के साथ जुड़कर क्या बना लेगा, CH3OH प्लस NaI। तो ये क्या है, मेथिल एल्कोहल। ये क्या है, मेथिल एल्कोहल। और ये क्या स्टूडेंट, हमारा मेथिल आयोडाइड। तो
इस तरीके से हम मैथिल एल्कोहल को बना सकते हैं इस मेथड के द्वारा। ठीक है, तो जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट लो। मैं 3-4 मेथड्स लिखाने वाला हूं, जनरल मेथड जिनके द्वारा मैथिल एल्कोहल को बनाएंगे। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड मेथड पढ़ते हैं। अब सेकंड मेथड है स्टूडेंट मैथिल एल्कोहल को बनाने का, यहाँ पर सेकंड पॉइंट डाल लो। मैथिल एसीटेट की जलीय NaOH या KOH, कोई भी ले सकते हो दोनों में से एक, जलीय NaOH से क्रिया द्वारा अब देखो जो भी आप रिएक्शन करा रहे हो ना उनका सूत्र स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए। अगर आपको मैथिल एसीटेट का सूत्र नहीं पता तो क्या रिएक्शन कर पाओगे? बिल्कुल नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले हम मैथिल एसीटेट का सूत्र लिखेंगे, CH3COCH3। जलीय NaOH से क्रिया करा रहे हो तो लिख लोगे जलीय NaOH। अब देखो क्रिया कैसे होगी आपको वो समझना है। देखो CH3COO, क्या इसका CH3COO इस Na के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, इसका CH3CO Na CH3CO है, इसको Na के साथ जोड़ दो तो क्या बन जाएगा CH3COO Na। और बाई प्रोडक्ट के रूप में देखो हमें क्या मिल जाएगा CH3OH, क्या मिल जाएगा CH3OH। तो इस तरीके से स्टूडेंट हम मैथिल एल्कोहल को बना सकते हैं। ये क्या हमारा मैथिल एसीटेट है, मैथिल एसीटेट। और ये क्या हमारा सोडियम एसीटेट है, सोडियम एसीटेट है। इसका नाम पता है मैथिल एल्कोहल क्योंकि मैं कई बार लिख चुका हूं। ये हमारा सेकंड मेथड हो जाएगा जिसके द्वारा हम मैथिल एल्कोहल को बना सकते हैं। ठीक है, अब देखो तीसरा मेथड जिसके द्वारा मैथिल एल्कोहल को बनाएंगे। तो बहुत सारे मेथड्स हैं स्टूडेंट, मैं कुछ मेथड्स आपको करा दे रहा हूं जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है, अब आगे देखो कौन से मेथड से मैं कराने वाला हूं वो समझ लो। फॉर्मेल्डिहाइड के अपचयन द्वारा, फॉर्मेल्डिहाइड का अगर हम अपचयन कराएंगे तब भी हमें मैथिल एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। देखो क्रिया कैसे होगी, फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है HCHO। अपचयन कराएंगे यहाँ पर 2H, प्रेजेंस रहती है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की LiAlH4। ठीक है, होने क्या वाला है आपको वो समझना है। देखो CH2 है, क्या CH2 है, एक H यहाँ से ले लो CH3 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो एक O बचा, यहाँ पर एक H बचा, तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ CH3OH लिख सकता हूँ क्योंकि देखो यहाँ पर CH2 तो है, एक H यहाँ पर आ जाएगा, CH3 हो गया, एक O और यहाँ पर एक H बचा हुआ है, CH3OH बन गया। यही हमारा मैथिल एल्कोहल, यही क्या है मैथिल एल्कोहल। तो एक ये भी मेथड है मैथिल एल्कोहल को बनाने का। एक मेथड हमने पढ़ा क्या, मैथिल एसीटेट की अगर हम जलीय NaOH से क्रिया करा दें तो हमें मैथिल एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। और अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड का, ये क्या फॉर्मेल्डिहाइड है आपका, और अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड का अपचयन कराते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में तब भी हमें मैथिल एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये रिएक्शंस आपको पूरी तरह से क्लियर हो रही होंगी। एक और पॉइंट समझ लो जिसके द्वारा मैथिल एल्कोहल को बना सकते हैं। ठीक है, मैथिल एमीन की नाइट्रस अम्ल से क्रिया द्वारा, अब देखो ये क्रिया कैसे होने वाली वो समझ लो। सबसे पहले स्टूडेंट मैथिल एल्मीन का आपको सूत्र पता होना चाहिए, CH3NH2 होता है, क्या CH3NH2। क्रिया किससे करा रहे हो, नाइट्रस अम्ल से, क्या होता है HNO2। मैं यहाँ पर थोड़ा सा समझाना चाहूँगा आप सभी को। मैं नाइट्रस अम्ल को अगर लिखूँ HONO तो किसी को परेशानी है नहीं होनी चाहिए, HNO2 हो जाएगा ना। अब देखो क्रिया कैसे होगी, इस तरीके से तोड़, मैं समझाने के लिए इस तरीके से लिख रहा हूँ जिससे कि आपकी समझ अच्छी तरह से आ जाए। तो देखो CH3OH बन जाएगा, N2 बन जाएगा और H2 बन जाएगा। तो हमें यही तो करना है, जब हम मैथिल एमीन की क्रिया नाइट्रस अम्ल से कराते हैं तो हमें देखो मैथिल एल्कोहल प्राप्त हो रहा है। CH3OH प्लस इसका N इस N के साथ जुड़ जाएगा और हमें N2 प्राप्त हो जाएगा, प्लस इसका H2 इस O के साथ जुड़ जाएगा और H2O मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमें मैथिल एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। यह है मैथिल एमीन। ठीक है, इसका नाम है मैथिल एमीन। ठीक है, तो ये स्टूडेंट कुछ मेथड्स हैं जिनके द्वारा हम मैथिल एल्कोहल को बना सकते हैं। और अगर आप चाहते हो केमिस्ट्री में
प्लस स्कोर करना। तो स्टूडेंट जितने भी वीडियोस मैं आपको प्रोवाइड कराया करूँ उन वीडियोस को आप लास्ट तक देखा करो, तभी आपको पता पड़ेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और किस टाइप से उनके आंसर करने हैं। ओके, तो स्टूडेंट लकड़ी के भंजक आसवन से अगर हमें मेथिल अल्कोहल प्राप्त करना है तो उसके लिए स्टूडेंट आपको क्या क्या करना पड़ेगा, सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले बात आती है लकड़ी का भंजक आसवन किसे कहते हैं। तो देखो लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उनको हम रिटार्ड, एक लोहे का पात्र होता है जिसको हम रिटार्ड कहते हैं, रिटार्ड में भरकर 400 से 500 डिग्री सेल्सियस ताप पर वायु की अनुपस्थिति, याद रखना वायु की अनुपस्थिति में गर्म करेंगे। ऐसा करने से क्या होगा कि हमें ये 4 चीजें प्राप्त होंगी। ठीक है, कास्ट गैस है, पायरोलिग्नियस अम्ल, तारकोल और कास्ट कोयला, और इसे हम कहते हैं स्टूडेंट लकड़ी का भंजक आसवन। क्या कहते हैं? लकड़ी का भंजक आसवन। जब हम लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों को एक रिटार्ड में भरकर 400 से 500 डिग्री सेल्सियस ताप पर वायु की अनुपस्थिति में गर्म करेंगे तो होगा क्या स्टूडेंट, हमें 4 प्रकार के पदार्थ मिलेंगे। कास्ट गैस हैं, पायरोलिग्नियस अम्ल, तारकोल और कास्ट कोयला। इसको हम कहते हैं लकड़ी का भंजक आसवन। अब देखो स्टूडेंट, कास्ट गैस हैं, कास्ट का मतलब जानते हो लकड़ी। अब देखो कास्ट गैस है कौन कौन सी मिलेंगे आपको, H2 मिलेगी, CH4 मिलेगी, CO, CO2, O2, N2, ये सभी कास्ट गैसें आपको प्राप्त होंगी जब हम लकड़ी का भंजक आसवन कराएंगे। दूसरी चीज होती है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, पायरोलिग्नियस अम्ल। ये जो है गाढ़ा भूरे रंग का द्रव होता है और इसमें 3 कार्बनिक द्रव कह सकते हैं उनका मिश्रण होता है। ये एसिटिक एसिड इसमें होता है 8 से 10%, मेथिल एल्कोहल ये होता है 2 से 3% और एसीटोन ये होता है 1 से 2%। ये जो पायरोलिग्नियस अम्ल है स्टूडेंट, इसमें 3 द्रव होते हैं, एसिटिक अम्ल, मेथिल एल्कोहल और एसीटोन। हमको बनाना क्या है स्टूडेंट, मेथिल एल्कोहल। क्या बनाना है? मेथिल एल्कोहल। अब ये कैसे बनाया जाएगा मैं अभी आपको बताने वाला हूं। तीसरा पदार्थ हमें प्राप्त होता है स्टूडेंट तारकोल या कोलता, जिससे सड़कें बनाई जाती है। हमने देखा वो काला काला होता है, तो ये रिटार्ड में नीचे बैठ जाता है, काले रंग का द्रव होता है जिसको निकाल लिया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, तारकोल। और क्रिया खत्म होने के बाद जैसे हम मेथिल एल्कोहल मिल चुका है, लास्ट में जो रह जाएगा उसको हम कहते हैं स्टूडेंट कास्ट कोयला, जो कि रिटार्ड में शेष रह जाता है, काला भाग होता है जिसको हम कहते हैं कास्ट कोयला। तो ये 4 पदार्थ होते हैं जो कि हमें लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त होते हैं। उम्मीद है स्टूडेंट यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। कुछ भी नहीं है, सबसे पहले मैंने आपको बताया लकड़ी का भंजक आसवन किसे कहते हैं, और जब हम लकड़ी का भंजक आसवन कराते हैं तो हमें कौन कौन से पदार्थ प्राप्त होंगे, कास्ट गैस हैं, पायरोलिग्नियस अम्ल, तारकोल और कास्ट कोयला, ये 4 प्रकार के पदार्थ प्राप्त होते हैं। अब स्टूडेंट हमें बनाना क्या है, मेथिल एल्कोहल बनाना है। अब देखो पायरोलिग्नियस अम्ल से मेथिल एल्कोहल किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है ये मैं आपको बताने वाला हूं। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर किया करो। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको रेगुलर बेसिस पे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों केमिस्ट्री की वीडियोस प्रोवाइड करूं। ओके, चलो आगे बात करते हैं स्टूडेंट। यहां तक स्क्रीनशॉट ले लो पहले। इसके देखो स्टूडेंट भौतिक और रासायनिक गुण जो हैं वो मैं आपको अगली वीडियो में कवर कराऊंगा, और अब आपको रेगुलर बेसिस पे वीडियोस में प्रोवाइड करूंगा, टेंशन मत लो। बस पूरा कोर्स आपका नवंबर लास्ट तक कंप्लीट है तो वो होके रहेगा, ठीक है। बस हमारे ऊपर ट्रस्ट बनाए रखो, वीडियोस को शेयर किया करो। चलो अब स्टूडेंट यहाँ पर हेडिंग डालते हैं, पायरोलिग्नियस अम्ल से, पायरोलिग्नियस अम्ल से मेथिल एल्कोहल प्राप्त करना, मेथिल एल्कोहल प्राप्त करना। अब देखो पायरोलिग्नियस अम्ल से किस प्रकार से मेथिल एल्कोहल प्राप्त किया था स्टूडेंट, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी थ्योरी लिख देता हूँ मैं। पायरोलिग्नियस अम्ल में भुजा हुआ चूना मिलाते हैं, भुजा हुआ चूना मिलाते हैं, और ऐसा करने से कैल्शियम एसीटेट प्राप्त होता है, कैल्शियम एसीटेट प्राप्त होता है, ठीक है। अब देखो भुजा हुआ चूना अगर हम पायरोलिग्नियस अम्ल में मिला देंगे तो आप सभी को पता है पायरोलिग्नियस अम्ल में स्टूडेंट क्या है, देखो 2CH3COH, ये कहाँ है, पायरोलिग्नियस अम्ल में है, ठीक है ना, अलग नहीं है, ये कहाँ है, पायरोलिग्नियस अम्ल में, ये पायरोलिग्नियस अम्ल से प्राप्त होगा। इसकी क्रिया हम किससे करा रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो CaOH का होल ट्वाइस। क्रिया आपस में कराओगे तो होगा क्या स्टूडेंट, देखो ये इतना हिस्सा C के साथ जुड़ जाएगा, तो हम इसको क्या लिखेंगे, CH3COO का होल ट्वाइस Ca। तो ये हमें क्या प्राप्त हो गया स्टूडेंट, कैल्शियम एसीटेट। क्या प्राप्त हो गया, कैल्शियम एसीटेट। उसके बाद क्या रहेगा स्टूडेंट, देखो यहाँ पर 2H रहेगा, यहाँ पर 2H और 2O है, तो हम लिख सकते हैं 2H2। कहने का मतलब ये है कि जो पायरोलिग्नियस अम्ल में एसिटिक अम्ल होगा
वो बुझे हुए चूने से क्रिया करके कैल्शियम एसीटेट बना लेगा और हम इसको जब गर्म करेंगे तो ये हमें ठोस अवस्था में प्राप्त हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो एसिटिक एसिड है वो कैल्शियम एसीटेट के रूप में अलग हो जाएगा। अब जो हमारे पास द्रव बचेगा स्टूडेंट, उसमें दो चीजें होंगी, मेथिल अल्कोहल और एसीटोन, क्योंकि जो एसिटिक अम्ल है वो सारा का सारा कैल्शियम एसीटेट के रूप में मुक्त हो चुका है या बाहर निकल चुका है या अलग निकल चुका है। अब जो बचा हुआ द्रव है उसमें क्या क्या स्टूडेंट, मेथिल अल्कोहल और एसीटोन। तो यहां लिखोगे मेथिल अल्कोहल और एसीटोन का प्रभाजी आसवन कराने पर, शायद आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा ये, प्रभाजी आसवन कराने पर 56 डिग्री सेल्सियस पर एसीटोन, 56 डिग्री सेल्सियस पर एसीटोन, मतलब एसीटोन का जो क्वथनांक है उतने पर हमें एसीटोन प्राप्त हो जाएगा। 56 डिग्री सेल्सियस पर एसीटोन और 65 डिग्री सेल्सियस पर मेथिल अल्कोहल प्राप्त हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो हमारे पास जो द्रव बचा हुआ है उसमें केवल दो पदार्थ बचे हुए हैं, दो द्रव बचे हुए हैं। क्या क्या है, मेथिल अल्कोहल है और एसीटोन है। क्या है, मेथिल अल्कोहल और एसीटोन। अब अगर हम इनको अलग करना चाहते हैं तो हमें प्रभाजी आसवन विधि यूज करनी पड़ती है। आप सभी को बताओ प्रभाजी आसवन विधि किसे कहते हैं। तो जब दो द्रवों के क्वथनांकों में 5 डिग्री सेल्सियस से अधिक और 40 डिग्री सेल्सियस से कम का अंतर हो और अगर उनको हमें अलग अलग करना है तो उसके लिए हम प्रभाजी आसवन विधि को यूज करते हैं। अब इनके क्वथनांकों में अंतर देखना जरा कितना है, 65 और 56, केवल 9 डिग्री सेल्सियस का अंतर है। इसी वजह से अगर हमें इन दोनों द्रवों को अलग अलग करना है तो उसके लिए स्टूडेंट हमें प्रभाजी आसवन विधि यूज करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से स्टूडेंट हम क्या देख रहे हैं कि हमें मेथिल अल्कोहल अलग प्राप्त हो जाएगा और एसीटोन हमें अलग प्राप्त हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं स्टूडेंट कि हमें मेथिल अल्कोहल प्राप्त हो चुका है। तो इस तरीके से हम लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा मेथिल अल्कोहल प्राप्त कर लेते हैं। बहुत ही इजी है, बस एक बार सही तरह स्टडी करोगे तो आपको ऑटोमेटिक सब कुछ तैयार हो जाएगा। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो स्टूडेंट। तो देखो लकड़ी के भंजक आसवन से मेथिल अल्कोहल कैसे प्राप्त करते हैं स्टूडेंट, आपको समझ आ गया होगा। डाउट है कमेंट करके हमें जरूर बताना। इसके जो भौतिक और रासायनिक गुण है वो मैं आपको अगली वीडियो में कराने वाला हूं। उसके बाद मैं आपको स्टूडेंट एथिल अल्कोहल पढ़ाऊंगा, सीरियस एथिल अल्कोहल कैसे बनाते हैं, स्टार्च से कैसे बनाते हैं, उसके भौतिक और रासायनिक गुण सब कुछ पढ़ने वाले हैं। जितना भी आपके चैप्टर में होता है वो सब कुछ पढ़ाया जाएगा। बेस्ट तरीके से कराई जाएगी तैयारी आपकी, उसकी टेंशन बिल्कुल मत लो।